यह किसी फिल्म का नहीं बल्कि असली जिंदगी का स्क्विड गेम था। अब सिर्फ वही लोग जिंदा रह सकते थे जो हरी टाइलों पर खड़े थे, लेकिन पूरे मैदान में अब केवल 52 हरी टाइलें बची थीं। बचने के लिए सभी एक दूसरे के दुश्मन बन गए। हर कोई अपनी जान बचाने के लिए एक हरी टाइल पर कब्जा करने की कोशिश कर रहा था। इसी अफरा तफरी का फायदा उठाकर एक हथियारबंद बूढ़े आदमी ने दौलत कमाने का मौका बना लिया। उसने लोहे की सलाखों से एक छोटा सा सुरक्षित इलाका घेर दिया और ऐलान किया कि 750 गोल्ड कॉइन देने वाला कोई भी खिलाड़ी उसके सेफ जोन में छिप सकता है। कुछ लोगों ने तुरंत नकद पैसे निकालकर सौदा करना चाहा, लेकिन यह दुनिया अब पहले जैसी नहीं रही थी। यहाँ कागज के नोटों की कोई कीमत नहीं थी, चाहे किसी के पास कितने भी पैसे हों, वे सिर्फ रद्दी बन चुके थे। अब यहाँ सिर्फ गोल्ड कॉइन ही चलन में थे। जिसके पास सोना नहीं था उसका बचना नामुमकिन था। कुछ खिलाड़ियों ने चुपके से हरे जोन में घुसने की कोशिश की, लेकिन सिस्टम ने उन्हें तुरंत पहचान लिया और गोलियों से भून दिया। तभी एक आदमी आगे आया जिसने इस दुनिया पर आधारित मूल उपन्यास पढ़ रखा था। उसके साथ ही उसे भविष्यवक्ता मानते थे, क्योंकि उन्हें विश्वास था कि उसे पता है अगली हरी टाइल कहाँ बनेगी। लेकिन वह सच्चाई जानता था, ठीक 1 मिनट बाद कुछ हरी टाइलें सफेद हो जाएंगी और नई सुरक्षित जगह बनेंगी। आखिर में सिर्फ एक ही सेफ जोन बचेगा। उसे यह भी पता था कि आपस की लड़ाई सबको मौत के और करीब ले जाएगी। बचने का सिर्फ एक ही रास्ता था, सबको मिलकर राक्षस का सामना करना होगा। तभी सिस्टम की चेतावनी गूंजी। अब मैदान में 57 खिलाड़ी बचे थे। अगले राउंड में सिर्फ एक सेफ जोन रहेगा और उसी खिलाड़ी को बचने का मौका मिलेगा जिसके पास सबसे ज्यादा गोल्ड कॉइन होंगे। कुछ ही पल बाद नया हरा जोन सीधे उस बूढ़े आदमी के पैरों के नीचे बन गया। साफ था कि सबसे ज्यादा गोल्ड कॉइन उसी के पास थे। इसका मतलब था कि बाकी सभी खिलाड़ी मारे जाएंगे। तभी जैक के दिमाग में एक योजना आई। उसने अपनी साथी को पास बुलाया और कहा कि वह किसी भी कीमत पर उस सेफ जोन पर कब्जा करेगा। लेकिन जैसे ही वह वहां पहुंचे, उसे तुरंत उस हरी टाइल को नष्ट कर देना होगा। उसी समय एक आत्मा प्रकट हुई। जैक ने तुरंत अपना वॉल्ट खोल दिया और अगले ही पल उसमें हजारों गोल्ड कॉइन भर गए। पलक झपकते ही वह पूरे खेल का सबसे अमीर खिलाड़ी बन गया और सेफ जोन तुरंत उसके पैरों के नीचे आ गया। जैक ने अपना हथियार उठाया और पूरी ताकत से उसी हरे जोन को तोड़ना शुरू कर दिया। सभी को लगा कि वह पागल हो गया है, लेकिन उसकी साथी को उसकी योजना याद थी। वह समझ गई कि सभी खिलाड़ियों को एकजुट करने का यही एक तरीका है। उसने बिना एक पल गंवाए अपनी बंदूक उठाई और हरी टाइल पर गोली चला दी। आखिरी सेफ जोन भी पूरी तरह नष्ट हो गया। अब जिंदा रहने का सिर्फ एक ही रास्ता था, सबको मिलकर राक्षस से लड़ना। राक्षस के आने में अब सिर्फ 1 मिनट बचा था। जैक ने बूढ़े आदमी को 1000 गोल्ड कॉइन ट्रांसफर किए ताकि उसकी ताकतवर बंदूक उधार ले सके। अब बूढ़े आदमी के पास लड़ाई में शामिल होने के अलावा कोई और विकल्प नहीं बचा। उसके पीछे खड़ा एक रक्षा विशेषज्ञ तुरंत एक भारी भरकम टैंक बुलाता है, जो पूरी रफ्तार से आते हुए राक्षस का सामना करने के लिए आगे बढ़ जाता है।